नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर बाजार में चक्रधरपुर के विधायक प्रतिनिधि को अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार 2 अपराधी फरार। हरहरगुट्टू में मोबाइल फोन ना मिलने से तनाव में आकर युवक ने की अपनी यह लीला समाप्त। आरआईटी थाना पुलिस ने अर्थ इनक्लेव स्थित एक फ्लैट से एक महिला और एक पुरुष को संदिग्ध अवस्था में दबोचा, पूछताछ जारी। और गालोडी में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के बीच बाजार में चक्रधरपुर के विधायक प्रतिनिधि को अपराधियों ने गोली मारी। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि समरेश सिंह उर्फ गुड्डू पर गुरुवार रात शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जानलेवा हमला हुआ। बिष्टुपुर स्थित डीएम मदन स्कूल के सामने खाऊ गली में अज्ञात अपराधियों ने समरेश सिंह को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानें बंद कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 8:30 बजे समरेश सिंह अपने दोस्तों के साथ गोरखा जीप से आइसक्रीम खाने खाऊ गली पहुंचे थे। आइसक्रीम खाने के दौरान ही 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 3 से 4 की संख्या में अपराधी आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली समरेश के जबड़े में लगी, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल टीएमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपराधियों ने घटना से पूर्व समरेश की रेकी की थी। जैसे ही वे ठेले के पास रुके, अपराधियों ने निशाना साधते हुए फायरिंग कर दी। कुल 2 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक समरेश को लगी। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में भगदड़ मच गई। आमतौर पर शाम के समय खाऊ गली में भारी भीड़ रहती है, जहां खाने पीने के कई ठेले लगे रहते हैं। इस व्यस्त इलाके में अपराधियों का इस तरह से गोली चलाकर फरार हो जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। फिलहाल अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। घायल समरेश सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। वे टीएमएच में चिकित्सकों की निगरानी में हैं। गोलीकांड के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। अभी खाऊ गली के पास एक गोली चलने की घटना की जानकारी मिली, जिस सूचना पर हम लोग यहां पहुंच के और जो प्रारंभिक तहकीकात की है, उसमें एक व्यक्ति जो आइसक्रीम खा रहे थे, चक्रधरपुर रहने वाले हैं, गुड्डू उर्फ समरेश सिंह नाम है उनका, उनको किसी व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है। उनको जख्मी स्थिति में टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां वो इलाजरत हैं। आगे हम लोग क्या सर मौके से खोखा मिला है? कुछ भी सर नहीं। इधर हरहरगुट्टू में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय आनंद भारद्वाज ने फांसी लगाकर कर ली। आनंद मोबाइल फोन न मिलने से काफी परेशान और तनाव में था। आनंद अजय चौधरी का छोटा बेटा था। उसके पिता पिछले 10 सालों से पैरालिसिस के शिकार है और घर पर ही रहते हैं। बड़ा भाई चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। हत्या से पहले आनंद ने उन्हें एक भावुक मैसेज भेजा था, लेकिन समय पर वह मैसेज नहीं पढ़ा जा सका। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, तब तक आनंद लगा चुका था। घटनास्थल से नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जांच में हत्या की वजह मोबाइल फोन न मिल पाने की नाराजगी और मानसिक तनाव मानी जा रही है। घटना के बाद परिवार में मातम है। किस तरह तकनीक की लत और जरूरतें युवाओं की मानसिक सेहत को प्रभावित कर रही है। पढ़ाई उम्र हो गया, पढ़ने मतलब अपना जो पढ़ने में तो इंटर किया, ITI किया, सबसे बड़ा दिक्कत है कि मोबाइल में का यूज़ था उसका। रात में गेम खेलता था। मना किया, मम्मी मना की जाती, वही बात से समझिए कि ये रखने का कैसे लगा? पंखा पंखा, हाँ पंखा। क्या मैसेज भी छोड़ कर गया? छोड़ के गया, मम्मी सॉरी अब नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। क्या उम्र होगा इसका? 19 साल। कितना बाल बच्चा आपका? आपका नहीं, मेरा भतीजा है। भतीजा कितना है? पापा भाई का? 2 भाई है। छोटा है। छोटा है। क्या नाम है इसका? आनंद भारद्वाज। आनंद भारद्वाज। आपका क्या नाम हुआ? राजेश चौधरी।
उधर सरायकेला खरसावां जिला के आरआईटी थाना पुलिस ने अर्थ इनक्लेव के फ्लैट संख्या 301 में दबिश देकर एक महिला और एक पुरुष को संदिग्ध अवस्था में दबोचा और पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला और एक पुरुष को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वैसे सूत्रों की माने तो इस मामले में 3 महिला और 3 पुरुष हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि अर्थ इनक्लेव रईसों की सोसाइटी है। यहाँ इससे पूर्व चोरी की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि उक्त फ्लैट में चोरी छुपे सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। वहीं घाटशिला अनुमंडल के गालोडी थाना क्षेत्र में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, जहां हेंदलजोड़ी पंचायत के छोलगोड़ा गांव में 172 मुस्लिम महिलाओं ने फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लिया है। हैरानी की बात यह है कि ये महिलाएं झारखंड की निवासी भी नहीं हैं। फर्जी लाभुकों में बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव के 40 और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों की 132 मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। पंचायत के 8 गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं। हेंदलजोड़ी पंचायत में 8 गांव हैं, पर किसी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। बावजूद पंचायत के छोलगोड़ा गांव की 172 मुस्लिम महिलाओं का नाम न सिर्फ मैया सम्मान योजना में शामिल किया गया, बल्कि उनके खाते में पहली किस्त भी भेज दी गई है। मैया योजना स्वीकृत सूची में अंकित मुस्लिम महिला बंगाल एवं बिहार के होने की जानकारी जांच के बाद मिल पाई। इतना ही नहीं, इनके द्वारा राज्य के साथ अन्य जिलों में भी फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि गलत तरीके से योजना का लाभ लेने पर 172 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एक विशेष टीम का गठन किया गया जो पूरे मामले की जांच करेगी। अंतर्गत हम लोगों को पंचायत सचिव की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 172 महिलाओं ने गलत प्रकार से मैया सम्मान योजना की राशि की 2 किस्तें प्राप्त की हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके उसके ऊपर आगे कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सर, वो किसी खास समुदाय के द्वारा निकाला गया, ये भी मामला सामने आया। ऐसा हम अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अभी उसमें 172 वो महिलाएं हैं। अब लोग उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, कौन है, किस समुदाय की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ें भी जांच का विषय है। किसके द्वारा लिखित क्या दी है? पंचायत सचिव के द्वारा एक आवेदन दिया गया है वहाँ पे गालोडी थाना के अंतर्गत। क्या कोई टीम का गठन किया गया सरकार? हम लोग एक टीम का गठन कर रहे हैं इसके लिए, जो कि इसके अनुसंधान को त्वरित रूप से पूर्ण करेगी, जिससे कि इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबको हम लोग सजा दिलवा पाए। जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का हेंदलजोड़ी पंचायत के अंतर्गत हम लोग का 10 वार्ड है, 8 गांव है, लेकिन 8 गांव में से किसी गांव में भी कोई मुस्लिम परिवार नहीं। लेकिन ये पता हम लोग को चला कि जब भौतिक सत्यापन जब चल रहा था तो उसी समय पता चला कि नहीं, आपका हेंदलजोड़ी पंचायत के अंतर्गत एक तो आपका छोलागोड़ा गांव है। छोलागोड़ा गांव से 172 जो मुस्लिम परिवार का नाम से आया हुआ है कि स्वीकृति हुआ है। तो मेरा पास भी बहुत आदमी आया था, लेकिन हम तो बोले कि देखिए यहाँ तो मुस्लिम परिवार तो है नहीं, लेकिन कहाँ से आ गया अभी तो हमको पता नहीं है, जानकारी भी नहीं है कि अभी कि बिहार का है, कोई बोल रहा है कि बंगाल का है, लेकिन वो तो जैसे जो जांच जो चल रहा है वो जांच वाला ही बता पाएगा कि कहाँ का। और गम्हरिया प्रखंड के कोलाबीरा ओपी अंतर्गत बीरबांस रेलवे फाटक में विगत 21 मई को बीरबांस गांव निवासी शक्तिधर कुंभकार का शव बरामद हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन 50 दिन बीत जाने के बाद भी मामले का उद्भेदन नहीं हो पाया है। मृतक के परिजन एसपी से मिले और जल्द इस मामले का उद्भेदन करने की मांग की। एसपी ने बताया कि केस की जांच अधिकारी देवघर ड्यूटी के लिए गए हैं, जिस कारण जांच में देरी हो रही है। परिजनों का कहना है कि शुरुआत से ही इस मामले में पुलिस प्रशासन की उदासीनता दिख रही है। मृत्यु के बाद आवेदन देने के बावजूद पुलिस अनुसंधान के लिए 6 दिन बाद पहुंची थी और जांच अधिकारी फोन रिसीव नहीं करते हैं। समाजसेवी नारायण महतो ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता और स्थिरता के कारण जिले में वारदातों के मामले बढ़ चुके हैं। यह एक गंभीर मामला है और मृतक के परिजनों के सामने हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जो न्याय प्रणाली को ठेंगा दिखा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द उचित कार्रवाई करने की और मामले का उद्भेदन करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीरबांस गांव के ग्रामीण के साथ वह एसपी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। मेरा भैया का मर्डर के संबंध में हम लोग एसपी सर के पास आए थे। वो 20 मई को घर से निकले थे और 21 मई को वो मतलब हम लोग को पता चला कि उनका मतलब डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे फेंका हुआ है। हम लोग को शक है कोई मार के फेंक दिया है। अभी तक उसका कोई मतलब उतना छानबीन हुआ नहीं है और पुलिस को जो केस का आया है उनको फ़ोन करने से फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं।
इतना दिन हो गया है, 2 महीना होने जा रहा है, अभी तक कुछ उसका ये नहीं मतलब कार्रवाई हुआ नहीं है। क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में निकला है उनका मतलब हत्या हुआ है, और हम लोग को भी जहाँ तक लग रहा है सबको कि हत्या ही हुआ है, तो लेकिन अभी तक कुछ उसका जानकारी मतलब पुलिस हम लोग को नहीं दिया है। और मेरा हस्बैंड का हत्या किया गया है, उसका अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया, 1.5 महीना हो गया लगभग पूरा। और थाना में हम लोग ये किए थे, लेकिन थाना वाला भी अभी तक कुछ कार्रवाई किया नहीं। इसीलिए हम लोग एसपी के पास आए तो एसपी सर बोला कि और हम दोबारा छानबीन करवाएंगे। मोबाइल भी लेके रखा गया है, अभी तक कुछ क्या नहीं। अब फ़ोन करने से फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रहा है। और उसका पास में जितना मेरा हस्बैंड का पास में जितना ATM कार्ड, वोटर ID, आधार ID जितना है सब वो सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया था उसके सामने में ही। और जिस दिन गया था उसको अंकुर लेके गया था, अंकुर कुंभकार, उसके साथ गया था मेरा हस्बैंड। और फिर रात हो गया तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था ना मेरा हस्बैंड का, तो हम उसको फ़ोन भी किए थे अंकुर को, लेकिन अंकुर 5-6 बार कॉल किए, वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। और फिर बाद में और एक बार कॉल किए तो अंकुर कुंभकार बोला कि हम बहुत व्यस्त में है, और उस दिन फ़ोन घुमाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद 21 तारीख को उसका जिस समय डेड बॉडी मिला उस दिन वही पहले बोल दिया कि वहाँ पर उसको कौन मर्डर करके फेंक दिया गया है रेलवे ट्रैक के। इधर जादूगोड़ा टाटा मुख्य मार्ग पर अहले सुबह यूसील की यूरेनियम एस्क को ले आ रही हाइवा ने जादूकुट्टू में 3 भैंस को रौंद दिया। इस हादसे में एक भैंस की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भैंस जख्मी हो गए। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह से जादूगोड़ा नरवा पहाड़ मुख्य मार्ग पर स्थित जादूघोटो में जाम कर रखा। ग्रामीण ने हाईवे मालिक से 2.5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक जाम जारी था। सुबह को ये चराने के लिए लेके जाते हैं, तो दिन में चरने वाला चीज़ तो है नहीं। तो हाईवा जो इतना स्पीड से आ रहा था नरवा की ओर से जादूगोड़ा जाने के क्रम में कि एक को मार के फिर उसको मैंने हाथ दिखा रहा कि आगे भी कुछ और है बस। तो उसके लिए क्या है कि फिर भी उतना स्पीड वो लेके आ रहा था, इतना स्पीड लेकर हाथ दिया बेटा, वो भी जंप कर गया, नहीं तो उसको भी एक्सीडेंट कर रहा था। और उसका हाईवा जिसको रोकने के लिए बोला वो रोका भी नहीं। तो उसी के लिए जो अभी है, जो अभी देख रहे हैं, जो एक को एक्सीडेंट करके मार दिया गया है, 2 पूरी रूप से वो क्षतिग्रस्त है। उसका भी जीवन बचेंगे कि नहीं वो तो बोलना मुश्किल है, लेकिन अभी जो है जो हाईवा का है, हाईवा के चलते ऐसे हो रहा है। और टेल्को की रहने वाली शादीशुदा महिला ने हनी ट्रैप कर सऊदी में काम कर रहे युवक को पहले तो प्रेम के जाल में फंसाया, फिर लाखों की उगाही कर युवक के साथ हुई फरार। मामले में आया नया मोड़। युवक ने मीडिया के सामने आकर अपने परिवार के ऊपर ही मेंटल हैरेसमेंट करने की बात कही। महिला जयश्री दास ने हनी ट्रैप कर सऊदी में काम कर रहे युवक को चंगुल में फंसाया, लाखों की उगाही की और युवक के साथ फिर फरार हो गई। मामले में एक नया मोड़ आया। युवक ने मीडिया के सामने आकर अपने परिवार के ऊपर मेंटल हैरेसमेंट करने की बातें कही। टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 45 वर्षीय विवाहित जयश्री दास महिला एवं 2 लड़कियों की मां द्वारा कुछ दिन पहले आदित्यपुर मांझीटोला की बीटेक की डिग्री पूरी कर सऊदी अरब में काम कर रही एक युवक को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर दोस्तों के माध्यम से व्हाट्सएप चैट पर पैसे की डिमांड कर बेटे से मिलाने की शर्त रखी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझीटोला निवासी शुभम दास ने तकरीबन 6 माह पूर्व बीटेक की पढ़ाई पूरी कर सऊदी अरब की एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी हासिल की थी। युवक के परिवार वालों ने कहा कि इस बीच महिला द्वारा जादू टोना की ताबीज पहनाकर टेल्को की रहने वाली शादीशुदा महिला ने उसे फेसबुक फ्रेंड बनाया, फिर हनी ट्रैप का जाल बिछाकर युवक को अपने चंगुल में फंसा लिया। शादीशुदा उक्त महिला ने युवक से 2,30,000 रुपए की जबरन उगाही की, साथ ही साथ तकरीबन 58,000 की ऑनलाइन शॉपिंग भी की, जो उनके पास प्रूफ है। बीते 4 जनवरी को महिला के दबाव में आकर युवक ने सऊदी अरब में नौकरी भी छोड़ दी, जिसमें उसके सेटलमेंट के जो 2,30,000 रुपए मिले थे। युवक का पूरा परिवार आदित्यपुर थाना में घटना को लेकर लिखित शिकायत के बाद महिला के पति को बुलाकर लिखित आवेदन कर थाना प्रभारी के समीप यह निर्णय लिया था कि अब युवक और महिला किसी तरह के संपर्क में नहीं रहेंगे। कोई ऑनलाइन चैटिंग या कॉल करेंगे तो दोनों पक्षों में लिखित आवेदन के बाद दोनों पक्षों के साथ समझौता करार हुआ था, जिसके बाद डिप्रेशन में आ गया। कुछ दिन पहले युवक अपने छोटे भाई के साथ शेरे पंजाब किसी काम को लेकर गया था। वहीं अपने छोटे भाई को बोलकर निकला कि मुझे थोड़ा हवा खाने रोड साइड निकलना है। उसके बाद वे शुभम दास नामक युवक 15 जून से लापता हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने
किडनैपिंग केस की शिकायत दर्ज कराई। 24 दिन के बाद युवक और महिला दोनों को पकड़कर थाना ले आई, जहां दोनों ने उम्र का फासला को मिटाते हुए बेधड़क अपने प्रेम विवाह की बातें कही, जबकि महिला का भी अपने पति से डाइवोर्स नहीं हुआ है। फिर भी उन लोगों ने देवघर में शादी करने की बात मानी। दोनों के बीच 18 वर्षों तक का उम्र का फर्क है। युवक के पिता समीर दास ने कोर्ट को महिला को पहले पति से डाइवोर्स नहीं देने का आग्रह किया। क्या एक विवाहिता महिला को अपने से छोटे युवक के साथ प्रेम संबंध में रहना समाज में अच्छा संदेश है? क्या एक मां को बेटा दोबारा मिल पाएगा? मैंने जो पुलिस को कंप्लेन दिया था कि मेरा बेटा जो है घर से किडनैप हुआ है, बाहर शहर पंजाब से किडनैप हुआ है, तो मैंने तो कोई गलत नहीं दिया है, क्योंकि पुलिस जब 24 दिन बाद बरामद किया तो औरत के साथ था। औरत इतना ढूंढने के बाद उन लोग को मिला, तो इसका पीछे क्या है, वो कौन है औरत, क्यों उसको रखा है? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरे समाज को, और कोर्ट के जो भी सदस्य है जो जजमेंट देते हैं, बस उनसे ये निवेदन है कि इस औरत को जो है डिवोर्स ना दिया जाए, क्योंकि अगर इसको डिवोर्स दिया जाएगा तो ये और भी दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और कर रहा है। मैं शुभम दास आदितपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने मर्जी से घर से निकला हूँ। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। सब जैसे उसके ऊपर जो आरोप लगाया सब झूठा आरोप लगाया। कोई हनी ट्रैप जालसाजी ये सब कुछ नहीं किया। सब उसको बदनाम करने का ये सब लोग का साजिश है। उनसे परिचय कैसे हुआ आपका? मेरे पहले खास फ्रेंड थी, बस हम लोग के बीच प्यार हुआ है। आपने कहा, खुद ही कहा कि महिला के साथ आपने शादी रचा ली है, तो महिला जो है पहली से ही शादीशुदा थी, महिला का डाइवोर्स नहीं हुआ था, आपने डाइवोर्स से पहले ही शादी रचा ली, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? वैलिड नहीं माना, बट आज जो है उनका क्लियर हो चुका है, हम उनके साथ में हैं, तो क्या है, हम लोग 18+ है जी, हम लोग का राइट है साथ में रहने का। तो आपके जो आपके परिजन जो है महिला के ऊपर जो आरोप लगाए क्या सब गलत है? मैं खुद शुभम दास स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सब गलत है। महिला के पति ने उसको छोड़ दिया। हाँ, उनके 2 बच्चे हैं, वो उनके हस्बैंड के साथ रहेंगे। इससे पूर्व भी जो महिला के खिलाफ जो आपके द्वारा जो एक लिखित आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा जालसाजी किया गया हुआ है, तो क्या वो आरोप आपके द्वारा भी जो लगाया गया तो बेबुनियाद था? बेबुनियाद, वो सब गलत है, वो सब सच्चा बात कोई जाना ही नहीं है। मैं सच बात बोल रहा हूं। आरोप तो आपने ही लगाया था? मैंने आरोप कहाँ लगाया? इससे पहले जो शिकायत की गई थी थाना में आरोप मेरे पिता द्वारा लगाया गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं घर में जब ये लोग ले गया उसके बाद लिखा पढ़ी करा के मेरे को घर में बंद करके मारा पीटा, मेंटल का दवाई खिलाया, रांची ले जा रहा है। प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन सब ये लोग के पास जमा है। कौन से डॉक्टर देख रहे थे? डॉक्टर डेविस हॉस्पिटल गया, डॉक्टर सुप्रिया डेविस, डॉक्टर एलिजाबेथ डेविस, ठीक है, टीएमएस में भी दिखाया। किसके पास? टीएमएस में डॉक्टर साहू कोई था, ठीक है, तो उनके पास ले गया। उसके बाद डेविस हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे मेरे को बैठा दिया और ये लोग खुद सिम्टम बोल रहा है। डॉक्टर देख रहा है तो ठीक है एकदम, ये लोग खुद सिम्टम दे रहा है कि इसको ये हो रहा है, जोश चढ़ रहा है, घर से निकलने का ये हो रहा है। ये कोई बात हुआ? आप लोग दवाई खिलाएंगे, नींद का दवाई, सब ऐसा दवाई कभी खाया नहीं है हम। सुबह को उठते तो एकदम सिर कैसा हो जाता है। हम लोग दोनों को अलग करने का ये सब ये है, जब हम लोग प्यार करते हैं। वो बहुत दिन से गायब थे, कहाँ थे? मेरे साथ ही थे। कहाँ? और कोई गायब नहीं था, ना ही कोई किडनैप हुआ था, ना ही कोई हनी ट्रैप है, तो कुछ नहीं हुआ था। वो आपके मेरे साथ था, जहाँ भी था। वो आपके क्या लगते हैं? क्या लगते हैं आपके? मेरे होने वाले हस्बैंड है। होने वाले हस्बैंड? आपने उनके साथ शादी रचा ली है? नहीं, शादी करेंगे हम लोग। आपका पहला शादी हो चुका है, डिवोर्स फाइनल। कब हुआ डिवोर्स? आज ही खत्म हो गया सारा। आज खत्म हुआ। कितने दिन से बाहर थे आप लोग? 20-25 दिन हो गए। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? हस्बैंड तो टेल्को में रहते हैं। क्या करते हैं? टाटा कंपनी में। उनकी मर्जी से गए थे? उनको पता था कि हम लोग चले गए यहाँ से। आप लोग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपके हस्बैंड को जानकारी थी? नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 2। बच्चे कहाँ हैं? हस्बैंड के पास। डाइवोर्स में क्या फाइनल हुआ बच्चों को लेकर? हस्बैंड के कस्टडी में रहेंगे बच्चे। आपको बच्चों से मतलब नहीं है? फिलहाल अभी है, लेकिन हम आना जाना करेंगे, बच्चों को देख रेख करेंगे बस। बच्चों से आप बच्चों आप हस्बैंड से डाइवोर्स लिया ना, बच्चे से तो नहीं लिया? नहीं, जन्म आपने दिया है। साथ ही रहेंगे, हम उनको कस्टडी दे चुके हैं हस्बैंड को। तो बच्चे आपके पास रहना नहीं चाहते हैं? हम नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? साथ में। ये तो एक माँ के लिए सोचने वाली बात है वो कि अगर अपने हम
ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। माँ और बेटे की जो रिलेशन वो होता है, मेरा मैटर है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इस मैटर पे। ये लड़के को कितने साल से जानते हैं आप? 5 years 5 years। कैसे जान पहचान हुआ? रिलेशन में है, कैसे? मतलब दूर के रिलेटिव है। नहीं क्या पता, लगता है? इतना नहीं पता क्या लगता है। एज ए फ्रेंड थे मेरे साथ तो Facebook में। फेसबुक में एज ए फ्रेंड थे, फेसबुक से ही बातचीत शुरू हुई। ये प्यार मोहब्बत की शुरुआत कब से हुई? इस साल ही मंथ वगैरह कुछ भी? जनवरी से। तो आपने ये नहीं सोचा कि एक्स्ट्रा अफेयर अब चला रहे हैं शादी के बाद, किसी लड़के की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं? हम किसी का लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे। शुभम खुद आया था मेरे पास प्रपोजल लेके। क्या बोला वो था? नौकरी छोड़ के जो फॉरेन से आया वो आपके द्वारा नहीं, force पे आया कि- उसका मर्जी से आया है। उसको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए आया। क्या बोला था प्रपोजल लेके वो? मेरे साथ रहना है उसको। क्यों? तो आपने मना नहीं किया? हाँ, मना किया था लेकिन उसको रहना था बस। तो आप तो सोचे होंगे ना कि आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, फिर भी हम लोग का पहले से, मेरा और हस्बैंड का पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसी वजह से फिर सोचे कि ये रहना चाह रहा, तो फिर हम भी एक्सेप्ट कर लिए इसको। पता चला है कि कुछ फोटोज वगैरह को लेकर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे थे नहीं, शायद, कोई नहीं, कि वायरल कर देंगे वगैरह, जिसकी वजह से को ट्रैप में आया। हाँ, आप उसको सामने बुला के पूछिए ना। अभी बयान देने के पहले आप बोल रहे थे कि हम उस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। कौन सा मामला है वो? हम ऐसे कुछ भी आप लोग पूछेंगे हम नहीं बताएंगे। और जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति का 1 दिवसीय महा रक्तदान शिविर 13 जुलाई को मानवता के इस पुनीत कार्य में भाग लेने की लोगों से अपील की गई। जमशेदपुर के सांचे स्थित बंगाल क्लब परिसर में जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता ने समिति द्वारा विगत 2 वर्षों से की जा रही सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति सफलतापूर्वक धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक सरोकार में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में आगामी 13 जुलाई को बंगाल क्लब में 1 दिवसीय महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक चलेगा। इस शिविर में शहर के तमाम दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हम लोग समस्त दुर्गा पूजा समितियों एवं जमशेदपुर वासियों से अपील करेंगे कि आगामी 13 जुलाई को बढ़ चढ़ के केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें, जिसका आयोजन बंगाल क्लब में किया जा रहा है। प्रातः 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक यह आयोजन किया जाएगा। सभी प्रबुद्ध नागरिकों एवं समाज सेवियों से करबद्ध प्रार्थना है, एक विनती है कि इस मानवता के सहयोग के लिए आगे आएँ और बढ़ चढ़ के इस केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें। और सरायकेला जिला के आसन बनी MBNS समूह के शैक्षणिक विभाग और नर्सिंग विभाग के NSS सेल ने वन महोत्सव के अवसर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय एक पौधा मां के नाम था। मुख्य अतिथि IFS सबा आलम अंसारी ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और वन संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में निदेशिका डॉक्टर अनुपा सिंह ने स्वागत भाषण दिया और वन महोत्सव के महत्व के बारे में बताया। बड़ी संख्या में छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया, पौधारोपण किया। शबा आलम अंसारी ने कहा कि वन संरक्षण हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और छात्रों को वन संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। MBNS समूह के शैक्षणिक विभाग और नर्सिंग विभाग के NSS सेल ने वन महोत्सव के अवसर पर एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। NBNS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक वन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। इसमें काफ़ी फलदार के वृक्ष एवं मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए गए हैं और वन महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के बीच में, खासकर छात्राओं के बीच में वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और MBNS ग्रुप इस क्षेत्र में जागरूकता के अभियान में शामिल होकर के लोगों को और जागरूक कर रही है। इधर शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई किसानों को फायदे हुए हैं तो कईयों को नुकसान भी हुआ है। सरायकेला उपायुक्त ने कहा, बारिश सही समय पर हो रही है जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। बीते दिनों मूसलाधार बारिश के बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर सब्जी के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि बारिश सही समय पर हो रही है, किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा, इससे उनको फसल लगाने में मदद होगी। सभी सब्जी के सभी फसलों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, इससे किसान हताश और परेशान है। किसानों ने कहा, अभी सभी खेत में
2 फीट तक पानी जमा है। इसमें सभी फसलों में थोड़ा नुकसान हुआ है। कई किसानों को बारिश से फायदा भी पहुंचा है। देखिए, ये तो बारिश हो रही है, बहुत अच्छे समय पे हो रही है। पर्टिकुलर जब खरीफ क्रॉप को लगाने का समय है तो इस समय ही बारिश हो रही है, तो इससे किसान को लाभ होने की एक्सपेक्टेशन तो है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बारिश उतनी हो रही है जितनी किसान को चाहिए जरूरत पड़े। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट,
and Placements Council, approved by Government of India. और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विश्व जनसंख्या दिवस पर सरायकेला सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने एवं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्य अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। सरायकेला जिले में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर में जनसंख्या स्थिरता अभियान का औपचारिक शुभारंभ उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्थानीय विधायक प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। यह अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई तक सेवा प्रदायगी पखवाड़ा के रूप में संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत NSV ऑपरेशन, महिला बाध्यकरण, IUCD, PPIUCD एवं अंतरा इंजेक्शन जैसी परिवार कल्याण सेवाएं योग्य दंपतियों को प्रदान की जाएगी। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन न केवल व्यक्ति या परिवार बल्कि संपूर्ण समाज के समुचित एवं सतत विकास का आधार है। छोटे परिवारों से बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जा सकता है। आजाद नगर का रहने वाला इरशाद आलम के साथ उसके ही ड्राइवर चाइना राजू ने मारपीट की। आजाद नगर का रहने वाला इरशाद आलम का पिकअप वाहन जो ड्राइवर चाइना राजू को चलाने के लिए रखा था, जब भाड़ा देने ड्राइवर आया तब वाहन मालिक ने बैटरी के सिलसिले में पूछताछ की। ड्राइवर चाइना राजू अपने साथियों के साथ पार्टी चौक के पास इरशाद पर हमला बोल दिया। इरशाद आलम ने इसकी शिकायत आजाद नगर थाना में की। इसकी जानकारी मालिक के साथियों ने दी। फिलहाल घायल का इलाज एमजेब में करवाया गया। इरशाद आलम क्या करता है ये इसका काम कंपनी में काम चलता है, गाड़ी भी चलता है। कौन सा गाड़ी है? छोटा हाथी चलता है, पिकअप चलता है। क्या हुआ इसके साथ मामला? इसका गाड़ी से बैटरी चोरी हुई है। अच्छा। वो ड्राइवर को ही बोल रहा था, ठीक है, तो ड्राइवर से पैसा भी मांग रहा था, तो ड्राइवर इसको बुलाया पार्टी चौक, महीना हो गया, महीनापुर गया, तो ड्राइवर को जब बुलाया तो ड्राइवर से इसको डायरेक्ट इसके ऊपर हाथ चला दिया, डायरेक्ट मारने लग गया इसको। और उतना और बहुत सारा लड़का कोई बुला लिया और लुंगी मारने लग गया। कहाँ पर ही हुआ मारपीट? ये पार्टी में कर रहा था। पार्टी में? हाँ, पार्टी में बुलाया गया, कान में बांस से मारा, हाथ से तोड़ दिया, बुला के मारा है, ठीक है। ड्राइवर का क्या नाम है? राजू नाम। चाइना राजू। कहाँ रहता हो? ये आपको यही रहता है, गरीब कॉलोनी। इसका गाड़ी चलाता है? हाँ। कौन सा? छोटा हाथी चलाता है। बैटरी भी चोरी हो गया। महीना लीज में दिया हुआ था। महीना सिस्टम है कि महीना पैसा देना है। कितना पैसा देता है? महीना 10,000 रुपये, ठीक है। तो अभी पैसा देने के लिए बुलाया? पैसा के लिए ही बुलाया, वहाँ पर ही रोल ले लिया, पैसा भी नहीं दिया और बैटरी भी चोरी हो गया गाड़ी से और ड्रामा भी कर रहा है। तो मतलब पूछा बैटरी कहाँ है गाड़ी का? पूछे हम लोग गाड़ी में उसी के लेकर मारा। हाँ। कल रात में ही इसको फ़ोन किया था कि तुम आके अपना गाड़ी देख लो। क्यों देख लो गाड़ी? मेरा गाड़ी जहाँ रहता है हम तो डेली देखते हैं। उसी के पास आता गाड़ी? हाँ, उसी के पास रहता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुराद खान। बिष्टुपुर तुलसी भवन स्थित मानस सभागार प्रांगण में सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिष्टुपुर तुलसी भवन स्थित मानस सभागार प्रांगण में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, संस्कार भारती एवं बहुभाषीय संस्थान सहयोग के संयुक्त तत्वाधान में सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शहर की जितनी महिलाएं हैं वो एक जगह यहाँ पर आएँ और समभाव से एक दूसरे से मिले जुले और इस अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और वहीं खास महल सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विधायक ने नसीहत दी, हम दो हमारे दो को अपनाएं। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में शुक्रवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वर्ण महतो मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि विधायक मंगल कालंदी, उपायुक्त कन्या सत्यार्थी, जिला परिषद अध्यक्ष बाली मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल समेत बड़ी संख्या में आशा बहनें व अस्पताल कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों को अंग वस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को सांसद व अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अच्छे कार्य करने वाले आशा वर्करों, ANM और डॉक्टरों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
उधर जन शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर उपायुक्त ने नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देशित किया। कई आवेदनों का मौके पर निष्पादन किया। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जन शिकायत निवारण दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी, जो संवादात्मक और समाधान केंद्रित रहा। इस दौरान नागरिकों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक मुद्दों को उपायुक्त के संज्ञान में लाया, जिसमें सड़क अतिक्रमण, घरेलू हिंसा, घरेलू विवाद, जमीन विवाद, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई, नाली निर्माण, इंटर में नामांकन संबंधी दिक्कतें, भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क को हुए नुकसान, पुल और सड़क बनाने की मांग, चौकीदार भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंक के जांच की मांग, लंबित म्यूटेशन की शिकायत, जमीन का लगान, पेंशन, स्पोर्ट्स कोटा से चौकीदार में सीधी भर्ती की मांग, फीस माफी, पति को वृद्धाश्रम में रखने के संबंध में, राशन कार्ड में सुधार, आयुष्मान कार्ड समेत सामाजिक व सामूहिक विषयों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। उपायुक्त ने प्रत्येक नागरिक को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को त्वरित एवं न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की बात सुनना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि प्रशासन की जवाबदेही है। हर जायज शिकायत का समाधान हमारी प्राथमिकता है। जन सुनवाई में विभिन्न प्रखंडों से आए दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं साझा की, जिन्हें ऑन स्पॉट निस्थानांतरण के लिए संबंधित कार्यालयों को अग्रसरित किया गया। उपायुक्त ने यह सभी स्पष्ट किया कि लंबित मामलों की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी और बार बार शिकायत मिलने की स्थिति में विभागीय उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। उन्होंने सभी प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर बाजार में चक्रधरपुर के विधायक प्रतिनिधि को अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार 2 अपराधी फरार। हरहर गुट्टू में मोबाइल फोन ना मिलने से तनाव में आकर युवक ने की अपनी यह लीला समाप्त। आरआईटी थाना पुलिस ने अर्थ इनक्लेव स्थित एक फ्लैट से एक महिला और एक पुरुष को संदिग्ध अवस्था में दबोचा, पूछताछ जारी। और गालोडी में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।